लखनऊ के हजरतगंज में 1857 की क्रांति के महान सेनानी राजा राव राम बख्श सिंह के बलिदान दिवस पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने की। उन्होंने कहा कि उन्नाव जनपद कलम और क्रांति की धरती रहा है, जिसने अनेक क्रांतिकारियों को जन्म दिया। बताया कि राजा राव राम बख्श सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत के सामने झुकने के बजाय राष्ट्रहित में फांसी का फंदा चुन लिया। दिसंबर 1859 में उन्हें फांसी दी गई। उनके परिवार और सहयोगियों को अंग्रेजों के अत्याचार का सामना करना पड़ा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। समय में इतना संघर्ष का दौर है, चाहे बेरोजगारी हो गया, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो गया। अभी देखो कुछ लोगों ने आंदोलन भी किया है, जो किताबों के इतना रेट हर साल नई किताबें प्राइवेट कॉलेज हैं, स्कूल कर रहे हैं लोगों का, तो इस पर आप क्या कहेंगे खासकर? देखिए, आज हम लोग 28 दिसंबर के दिन राजा साहब को, राजा राव राम बख्श जी के शहादत दिवस पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से, राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच की तरफ से, और यह श्रद्धांजलि कार्यक्रम है। और विशेष करके इन नौजवान जो पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी है, उस पीढ़ी को ऐसे इतिहासों से सबक लेने की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि जनपद उन्नाव के डौड़िया खेड़ा के स्टेट कहे जाने वाले राजा राव राम बख्श सिंह ने अपने सारे विरासत को, अपनी सारी चीज़ों को, सब कुछ उन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इस समाज पर, इस देश पर। इस प्रकार के ऐसे राष्ट्र गौरव, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ऐसे वीर पुरुष को हम लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित हमेशा करते रहना चाहिए। और राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच, जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया के लोग उनको अपना भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए ये संकल्प लेते हैं और युवाओं से आह्वान करते हैं कि ऐसे क्रांतिकारियों के जीवन से कुछ न कुछ सीख अवश्य मिलती है, और वह सीख अपने जीवन में कुछ न कुछ अच्छा करने की एक संदेश देती है, और हम लोगों को उस संदेश को आत्मसात करना चाहिए। जैसे 1857 के क्रांति के दौरान चाहे रियासतें हों या आम जनमानस हो या छात्र हों, सबने संघर्ष किया देश को आज़ाद कराने में। आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम लोग ऐसे कई समस्याओं से घिरे हैं, जैसे सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। अब देखिए, भारत का 1857 के दौरान भारत का डॉलर के मुकाबले रुपए की क्या वैल्यू थी, आज क्या वैल्यू? देखिए, ऐसा है, मैं बताता हूँ। हाँ। कि जो इन लोगों के जो इन्होंने सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया, तो उनके सपने यही थे कि लोगों को बेहतर शिक्षा मिलेगी, बेहतर रोजगार मिलेगा। वो आज इसी की जरूरत, आज राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच या जनसत्ता पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर तले इतने लोग इकट्ठा होकर के क्यों ये संदेश देना चाहते हैं कि जो उनके देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो उनका समर्पण था, उनका त्याग था, उनका बलिदान था, उस बलिदान को सजोने की आवश्यकता है। उस विरासत को, सांस्कृतिक विरासत को सजोने की आवश्यकता है। उनके सपने जो अभी तक अधूरे हैं, उस अधूरे सपने को पूरा किया जा सके।